বলেছে বলুন, কাল রাতে আমাকে বলেছেন হিন্দু বলে মেরেছে। पीए तो बहाना था, असली निशाना तो सुवेंदु पर लगाना था। नए खुलासे से मचा हड़कंप, एक वीडियो से खुला राज, जानिए कैसे ममता बनर्जी अब फंसी। सुवेंदु अधिकारी ने खाई बदला लेने की कसम, योगी के स्टाइल में होगा इलाज। जिन लोगों ने सुवेंदु के खिलाफ रची साजिश, शाह के आदेश से 48 घंटे में हिसाब। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ, जिन्हें खुद सुवेंदु भाई जैसा मानते थे, उनकी मौत के बाद सुवेंदु ने कसम खाई है कि जब तक इस मौत का हिसाब बराबर नहीं कर लेते तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। पीए के मासूम बेटे को गोद में उठाए सुवेंदु अधिकारी ने बिलखती पत्नी को भरोसा दिया कि अपराधी बच नहीं पाएंगे, इंसाफ होगा और 200% होगा। सुवेंदु के हाथ अब जल्द बंगाल में बड़ी ताकत आने वाली है। करीब करीब मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम फाइनल हो चुका है और यही वजह है कि उन्होंने बहुत बड़ी कसम खाई है। क्या कुछ प्रण उन्होंने लिया? पीए चंद्रनाथ की मौत के मामले में नया चौंकाने वाला खुलासा क्या हुआ? आरोपियों के ऊपर बुलडोजर वाली कार्रवाई के साथ इंस्टेंट इलाज करना क्यों जरूरी हो गया? कैसे सुवेंदु की जान को खतरा था? सब कुछ बताऊंगी आपको इस रिपोर्ट में, तो अंत तक बने रहिएगा। और अगर ये खबर का एनालिसिस आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। चलिए, तो आपको सबसे पहले बताती हूँ कि आखिरकार इस पूरे मामले में, यानी कि मौत के बाद अभी तक इस मामले में क्या कुछ एक्शन लिया गया। 48 घंटे अपराधियों पर क्यों भारी हैं, और फिर इस गंभीर मामले के दूसरे एंगल पर मैं बात करूंगी। तो ये पूरा मामला समझ लीजिए, चुनावी नतीजों के बाद बंगाल में लगातार हिंसा की खबरें आ रही थी, लेकिन बुधवार की रात जो कुछ हुआ उसने देश की राजनीति को बंगाल से लेकर दिल्ली तक हिला दिया। सुवेंदु अधिकारी के सबसे भरोसेमंद सहयोगी चंद्रनाथ रथ अपने घर लौट रहे थे। रात करीब 10 बजे उनकी गाड़ी के सामने अचानक एक कार आकर रुकी। ड्राइवर कुछ समझ पाता उससे पहले ही बाइक सवार हमलावरों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि 6 से 10 राउंड गोलियां चली। 2 गोलियां तो सीधे चंद्रनाथ रथ के सीने में लगी और एक गोली पेट में। ड्राइवर भी जख्मी हुआ। मौके पर अफरा तफरी मच गई। बाद में इसी पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है। चंद्रबहन की गाड़ी वहां से गुजरती दिख रही है और यही वीडियो अब जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा सुराग बन गया है। इसी की जांच में अब पुलिस तेजी से जुट गई है, लेकिन जांच एजेंसियों के रडार पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या असली निशाना चंद्रनाथ रथ थे या फिर सुवेंदु अधिकारी। यही सवाल अब पूरे बंगाल में गूंज रहा है, क्योंकि खुद सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि ये सिर्फ एक कांड नहीं बल्कि सीधा राजनीतिक द्वेष है, सीधा राजनीतिक संदेश है। संदेश ये है कि जो ममता बनर्जी को चुनौती देगा उसका अंजाम यही होगा। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में इस बात के भी लिंक मिले हैं कि असली निशाना सुवेंदु अधिकारी थे। बीजेपी नेता भी लगातार यही कह रहे हैं कि पीए तो बहाना था, असली निशाना सुवेंदु अधिकारी थे। यही वजह है कि अब जांच सिर्फ मौत तक सीमित नहीं है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुट गई हैं कि हमलावरों का टारगेट क्या था, उनका नेटवर्क कितना बड़ा है, किसने रेकी की, किसने हथियार पहुंचाए, किसने मूवमेंट की जानकारी दी। विदेशी पिस्टल के इस्तेमाल की बात सामने आने के बाद मामला और भी पेचीदा हो गया। सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी प्रोफेशनल तरीके से कैसे हाई प्रोफाइल आदमी की हत्या कर दी गई। अब बात करती हूं उस एक्शन की जिसने पूरे बंगाल में हड़कंप मचा दिया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में कानून के मुताबिक हमलावरों को पकड़ने और उनके नेटवर्क को तोड़ने की रणनीति बन रही है। अमित शाह लगातार बंगाल से रिपोर्ट ले रहे हैं। देखिए, जिन इलाकों में आरोपियों के छिपे होने की सूचना है वहां लगातार रेड डाली जा रही है। यही नहीं, अब योगी मॉडल पर भी चर्चा हो रही है। बीजेपी कार्यकर्ता खुलकर कह रहे हैं कि अगर सत्ता में बीजेपी आई तो अपराधियों के साथ वैसा ही एक्शन होगा जैसे यूपी में अपराधियों और माफियाओं पर नकेल कसी गई। बुलडोजर कार्रवाई, गैंग नेटवर्क तोड़ना, अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई और सख्त पुलिस ऑपरेशन,
यही वजह है कि अब शुवेंदु की सुरक्षा भी अचानक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय एजेंसियां लगातार अलर्ट पर हैं। बीजेपी के कई नेताओं का दावा है कि चुनाव नतीजों के बाद बंगाल में जिस तरह की हिंसा बढ़ रही है, उसने केंद्र की चिंता को बढ़ा दिया है। पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के कुछ ही घंटों बाद पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के पानीहाटी में बुधवार देर रात एक बम धमाका भी हुआ, जिसमें बीजेपी के कम से कम 5 लोग जख्मी हुए। जिस इलाके में यह धमाका हुआ वो हाल ही में निर्वाचित बीजेपी विधायक रत्ना देवनाथ के घर के पास है। रत्ना देवनाथ आरजीकर अस्पताल रेप पीड़िता की मां है, जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीती है। लेकिन इस पूरे मामले ने ममता बनर्जी की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि आखिर बंगाल में कानून व्यवस्था की हालत अचानक से इतनी खराब क्यों हो गई। अगर बीजेपी के सीएम कैंडिडेट के करीबी को सरेआम मारा जा सकता है, तो जीते हुए कैंडिडेट के आसपास बम धमाके हो सकते हैं, तो आम आदमी कितना सुरक्षित है। बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर अब ममता सरकार को घेर रही है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा अब सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है। सबसे बड़ी चुनौती तो अब अमित शाह के सामने भी है, क्योंकि बंगाल में हालात कैसे कंट्रोल किए जाएं, क्योंकि अगर हिंसा बढ़ती है तो बीजेपी के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। सूत्रों की मानूं तो जांच एजेंसियां सिर्फ हमलावरों को पकड़ने तक सीमित नहीं हैं। कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी, फंडिंग्स, राजनीतिक कनेक्शन और हथियार, पूरी की पूरी चेन खंगाली जा रही है। यही वजह है कि कई लोग अचानक से ही अंडरग्राउंड हो गए। और इसी बीच शुवेंदु अधिकारी का वो बयान सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिसने भी ये किया है उसे जमीन के नीचे से निकाल लाएंगे। इस बयान के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है। सोशल मीडिया पर भी लगातार बदले की मांग हो रही है। अब सबकी नजर उन 48 घंटों पर है जब एक बड़ी कार्रवाई देश को होती दिखेगी। आरोपी क्या पकड़े जाएंगे या फिर बुलडोजर कार्रवाई होगी? क्या इस केस से और भी कई बड़े नाम सामने आएंगे? बड़ा सवाल, क्या सच में शुवेंदु अधिकारी ही निशाने पर थे और चंद्रनाथ निशाना बन गए? बंगाल की राजनीति को पूरी तरह इस घटना ने बदल दिया। लेकिन आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और इसी के साथ इस खबर के विश्लेषण में, इस रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, कुछ और अपडेट्स के साथ होंगी जल्द रूबरू। नमस्ते।